हालेलुया 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 हालेलुया। इसी यीशु के अजीम बाबरकत जलाली फजल और कदूस नाम में आप सबको मेरी तरफ से आज सुबह का सलाम कबूल हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पुराने अहदनामा में से अपने जमाना की तस्वीर को देख रहे हैं कि पुराने अहदनामा में जो हुआ क्या आज वो हमारे जमाना में भी ऐसा ही है। तो उसके लिए क्योंकि कलाम खुदा के अंदर लिखा है यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। और नबी ने हज़रत इब्राहिम ने हमें बताया कि कलाम तो जब आप माजी में, हाल में और मुस्तकबिल में देखें तो वो यकसा है। क्योंकि कलाम जो है उसके बारे में लिखा है खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम खुदा। आप पर मेरा खुदा जो कलाम है उसके बारे में लिखा है, उस कलाम ने जिस्म लिया सूरत में वो जमीन पर आ गया। तो इसी तरह ये पुराना अहदनामा जो है ये नए अहदनामा का अक्स है। उसमें से हम अपनी तस्वीर को देख रहे हैं। तो आए पुराने अहदनामा में से अपनी नसीहत के लिए, अपनी तरबियत के लिए दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब और उसकी पहली चंद आयात पढ़ेंगे। हम इस पूरे बाब को देखेंगे, आयत बाय देखेंगे और इस पर हम अपने लिए जो नबी ने हमें सिखाया, जो हम उसके पैगामात में से सीखते हैं, अपने लिए चंद बातों को शेयर करेंगे ताकि उससे हमारी रूहानी तरक्की हो और हम उस बेदारी को हासिल कर सके जो तीसरे बचाव का हमें हिस्सा बनाती है। हम तीसरे बचाव को अपनी जिंदगी में पाए। कलाम मुक़द्दस में से दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से चंद आयतों तक हम इसकी तिलावत करेंगे। और शाहे आराम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदा ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सूरमा भी था लेकिन कोड़ी था और आरामी दल बांध कर निकले थे और इस्राएल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीवी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के हाँ होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोट से शिफा दे देता। सो किसी ने अंदर जाकर अपने मालिक से कहा, वो छोकरी जो इस्राएल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है। तो आराम के बादशाह ने कहा, तू जा और मैं शाहे इस्राएल को खत भेजूंगा। सो वो रवाना हुआ और 10 किंतार चांदी और 6000 मिस्काल सोना और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए और वो उस खत को शाहे इस्राएल के पास लाया, जिसका मजमून ये था कि ये नामा जब तुझको मिले तो जान लेना कि मैंने अपने खादम नुमान को तेरे पास भेजा है ताकि तू उसके कोट से उसे शिफा दे। जब शाहे इस्राएल ने उस खत को पढ़ा तो अपने कपड़े फाड़ कर कहा, क्या मैं खुदा हूं कि मारूं और जलाऊं? जो ये शख्स
एक आदमी को मेरे पास भेजता है कि उसको कोढ़ से शिफा दूं। सो अब जरा गौर करो, देखो कि वो किस तरह मुझसे झगड़ने का बहाना ढूंढता है। जब मर्द खुदा अलीशा ने सुना कि शाहे इस्राइल ने अपने कपड़े फाड़े, तो बादशाह को कहला भेजा, तूने अपने कपड़े क्यों फाड़े? अब उसे मेरे पास आने दे और वो जान लेगा कि इस्राइल में एक नबी है। Amen. The Lord. सो नामान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ, और अलीशा ने एक कासद की मार्फत कहला भेजा, जा और यरदन में 7 बार गोता मार, तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नुमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान था कि वो निकलकर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदा अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोढ़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इस्राएल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? तो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस कलाम का शुक्र। आए हम थोड़ी देर के लिए दुआ मांगे कि खुदा इस कलाम के अंदर जो तू हमारे लिए आज जिंदगी को रखे हुए है, तौफीक बख्श दे कि हम उस जिंदगी को ले सकें। इसी यीशु में मेरे आसमानी पिता तेरा शुक्र करते हैं आज इस खूबसूरत सुबह के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शी, कि हम तेरी तारीफ करें, तेरी सताइश करें, तेरी हम करें, तेरे नाम को जलाल दे। आज जब हम तेरे हजूर में झुके हुए हैं, हमारा झुकना कबूल फरमा खुदा। आज जब हमने तेरे कलाम को पढ़ा जिसके बारे में लिखा है जिंदगी की बातें तो खुदा तेरे पास है, और खुदा वो जिंदगी तेरे कलाम के अंदर है, वो जिंदगी तेरा कलाम जो बीज है इसके अंदर है। आज खुदा जब हम इस बीज को अपने दिलों की जमीनों पर बोने वाले हैं, खुदा हमने गीतों के जरिया से, सताइश के जरिया से अपने दिलों की जमीनों पर जो तेरे रूह का हाल चलाया है, ताकि ये नरम हो और इस पर तेरे कलाम का बीज बोया जाए, और वो जिंदगी जो कसरत की जिंदगी है, जो जिंदगी है, वो हमारे अंदर सुकूनत करे। आज खुदा तो हमें सुनने वाले कान बख्श, क्योंकि तूने कहा जिसके कान वो सुने के रूह कलीसियों से क्या सुना है। आज अब तू रूह की सूरत में यहाँ पर मौजूद है, और आज तू अपनी दुल्हन से बात करने वाला है। खुदा आज हम सुने कि तू जो हमसे बात करता है वो हमारे लिए जिंदगी है। खुदा कबूल करने वाला दिल, अमल करने वाली रूह अता कर। तेरा यीशु नाम हम सब की जिंदगियों में जलाल पाए, मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। आप सब जानते हैं कि जैसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि आने वाली चंद अबादात हमारे साथ अगले संडे दाके खादम पास्टर शमाउन जो है वो कलाम की खिदमत यहाँ पर सर अंजाम देंगे, जो कि कराची से है। वो हमारे पास आ रहे हैं, और कोशिश कीजिएगा कि वक्त पर यहाँ पर मौजूद हों, सब आए और वक्त पर आए, काहली और सुस्ती ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि काहली, क्योंकि कलाम खुदा के अंदर हम देखते हैं कि 5 सुस्त सवारियां थी जिन्होंने क्या किया, वो दूल्हा के साथ उसकी बादशाही में दाखिल ना हो, वो पीछे रह गए।
वो जिंदगी जो कलाम के अंदर है, आप उस जिंदगी को मिस कर बैठे। खुदा का मंसूब आपके लिए खुदा के पैगाम को लेकर आ रहा है। कोशिश कीजिएगा कि वक्त पर आए। और उसके अलावा पीर के रोज यानी 25 तारीख को खुदा के खादम भाई शमौन यकूब वो खादमों के साथ मीटिंग देंगे। यहाँ पर खुदाम जो मुख्तलिफ शहरों से आएंगे, जो कि पेशावर से, मरदान से, पिंडी से, तबेला से, इस्लामाबाद से, झेलम से, खारिया से, सियालकोट से, गुजरावाला से और इसी तरह फैसलाबाद से, मानावाला से यानी शेखपुरा से, टोबे से और उकाड़ा से, साहिवाल से, कसूर से, यानी मुख्तलिफ शहरों से, मुख्तलिफ जिलों से हमारे पास जमा होंगे। इन तमाम बातों को अपनी दुआ में रखिएगा कि खुदा अपने खुदाम को यहाँ पर सही सलामत लेकर आए। और जो वो मिनिस्टर मीटिंग है, पास्टर मीटिंग है, खुदा उसमें अपने खादम को कसरत के साथ इस्तेमाल करे। और उस मीटिंग में पाकिस्तान के अंदर जो मसीह के दुल्हन है और उस दुल्हन को जो खुदा ने पास्टर दिए हुए हैं, खुदाम दिए हुए हैं, वो यहाँ से सीख कर जाए तो अपनी कलीसियों के लिए बरकत का सुबह बनी। तमाम बातों को और सारे इंतजाम को, हर एक चीज़ को खुदा उनके सामने रखिएगा कि खुदा अपने अलाहिद प्लानों से इन्हें पूरा करे। और इसी तरह नेक्स्ट मंडे, एक तो 25 तारीख का मंडे है, एक 1 नवंबर का मंडे है। 1 नवंबर को रात को तकरीबन 2 बजे, 1 से 2 बजे के दरमियान खुदा का खादम भाई अलादीन जो सर्बिया से हमारे पास आ रहे हैं और तकरीबन उन्होंने 21 दिन यहाँ पर आपके पास रहना है, जिसके लिए मुख्तलिफ जगहों पर मीटिंग्स का अरेंज किया गया है। उन तमाम मीटिंग्स को, तमाम बातों को, हर एक ज़रूरत को खुदा के सामने रखिएगा कि खुदा तमाम ज़रूरतों को, हर एक बात को अपने लाहिक लाना से पूरा करें। क्योंकि अभी जब हम परसों रात को गए नाले पिंड में, जहाँ पर भाई की 18 तारीख को मीटिंग रखी गई है, जुमेरात के रोज़ 18 नवंबर को मीटिंग रखी गई है वहाँ पर, तो वहाँ पर एक बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी है और वहाँ पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर इबादत का भी एक बड़ा अरेंज करना है। जब भी मीटिंग्स की जाती हैं, शायद आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दूसरी कलीसियाएं इतनी मीटिंग्स नहीं रखती जितनी कि आपका चर्च रखता है। जितने खुदाम को आप लोग बुलाते हैं, शायद कोई चर्च हो जो इतने खुदाम को उसने अपने चर्च के अंदर बुलाया। शायद ही पाकिस्तान के कोई अंदर कोई ऐसा चर्च हो जहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो मैसेज के मेजोरिटी खादमों किया है, उन्होंने जाकर किसी एक चर्च के अंदर मुनादी की। ये सादत आपके चर्च को हासिल है। यहाँ पर तकरीबन मैसेज के जितने भी खुदाम हैं, शायद ही चंद खुदाम ना आए हों अपनी मसरूफियात की वजह से, नहीं तो इस चर्च ने पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैसेज के खुदाम हैं उन सबको प्रीचिंग के लिए बुलाया है। और गाहे बगाहे ये चर्च जो ब्राइट चर्च पाकिस्तान है, इसकी कोशिश होती है कि कोई ना कोई मीटिंग अरेंज की जाए और खुदाम यहाँ पर आए। तो इसी तरह एक लंबा, एक बड़ा शेड्यूल है। 21 रोज मीटिंग होनी है, अबादात होनी है, जिसमें भाई अलादीन जो सर्बिया से है वो मीटिंग्स लेंगे और भाई सरफराज गिल, भाई जैन गिल, ये उनके साथ ट्रांसलेटर होंगे। सिंजर एक ही है लेकिन ट्रांसलेटर 2 है, इसलिए कि अगर कहीं पर भी कोई थक जाए दूसरे को भी
दोनों मिलजुल कर इन तमाम अबादात में इस भाई के साथ मिलकर खिदमत का अंजाम देंगे। और ये तकरीबन तमाम अबादात रखी गई है, जिसमें 2 तारीख को मेहटौन में, 3 तारीख को भी मराके में, और इस तरह मुख्तलिफ दिनों में 5 तारीख को आरिफदार में, 6 तारीख को आपके यहाँ पर चर्च में, इसी तरह 7 तारीख को फिर संडे या फिर आपके ही चर्च में होगी। यहाँ पर संडे मीटिंग्स तकरीबन तमाम हम कोशिश करेंगे यहाँ पर ही नहीं, एक संडे मीटिंग जो है वो हम खुदियाँ यानी कसूर में लेंगे भाई जवेद के साथ। बाकी संडे मीटिंग जो होंगी वो यहीं पर होगी। 13 तारीख की मीटिंग जो है वो भाई प्रवेश के पास होगी, और 9 तारीख की मीटिंग जो है वो मेटॉन में भाई उस्मान के पास होगी। और इसी तरह फिर 17 तारीख की मीटिंग जो है वो बोगतिया में भाई सलामत के चर्च में, पास सलामत के चर्च में होंगी। और बाकी की मीटिंगें, कुछ मीटिंगें जो हैं वो दुनिया में भी रखी हुई हैं, और कसूर के मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर भाई ऐसल जाकर भाई दानिश और ये भाई जो शमाउन भाई जेल ये लोग जाते हैं, हम वहाँ पर भी हमने कुछ मुख्तलिफ मीटिंग्स रखी हैं, वो भी उन जगहों पर करनी है। इन तमाम बातों को और इन तमाम बातों के अखराजात को भी दुआ में याद रखिए। मैं बात कर रहा था कि जितनी मीटिंग आप रखते क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं रखते? क्योंकि बहुत सारे अखराजात आते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। लेकिन ये खुदा ने आपके चर्च को तौफीक दी है कि आपका चर्च इन बातों से नहीं जाता। मैं नहीं कहता कि दूसरे डरते हैं, लेकिन वो बहुत कम मीटिंग्स रखते हैं। लेकिन अगर आप ये मीटिंग्स रखते हैं, बहुत सारी इबादत भी करते हैं, तो शायद इसी वजह से खुदा ने आपके छोटे से चर्च को पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इज्जत दी हुई है। लोग आपके चर्च को वो आपको प्यार करते हैं और अपनी दुआ में आपको याद रखते हैं। जितने भी खुदाम आते हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक चर्च बिल्डिंग हो। खुदा ने उसके लिए भी उनकी दुआओं को सुना, चाहे वो हमारे साथ है चाहे हमारे साथ नहीं। फिर भी उनके दिल में एक बात है कि जब वो यहाँ पर आते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ पर एक चर्च बिल्डिंग हो। खुदा ने उन खुदाम की और आपकी दुआओं को सुना, आपकी खिदमत को देखा, खुदा ने वो भी आपके लिए मुहैया कर दिया, जगह मुहैया कर दी। अपनी दुआ में याद रखें कि खुदा बाकी के जो पैसे हैं उनको भी अदा करने की खुदा ने आपके चर्च को खिदमत के लिए परमेशता में मसला होता था, उसके लिए भी खुदा ने भी गाड़ी दी। दुआ कीजिएगा कि खुदा उसके बाकी पैसों को भी अदा करने की। और इन तमाम आबादों के खर्चे जो एक बड़े खर्चे हैं, जैसे भाई आलम कालमेर साहब बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर हमें गाड़ियाँ चाहिए, बसें चाहिए। सब जानते हैं कि हमारी इतनी औकात नहीं है, लेकिन ये खुदाम का फजल है। क्योंकि उनके पास जो जगह का रेंज है वो बहुत बड़ा है, जगह का रेंज बहुत बड़ा है, लेकिन आप पर मेरा खुदा उससे भी बड़ा है। वो तमाम अखराजात को पूरा करने की मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि तमाम आबादात, क्योंकि जहाँ पर भी जाना है वहाँ पर हर लोग कह रहे हैं कि जी यहाँ पर बड़ी बातें होनी है, गाँव के जितने लोग हैं ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर तो कम लोग बैठे हैं, लेकिन गाँव के लोग जो हैं वो अपने हमसायों को भी बुलाना पसंद करते हैं। शायद आप अपने बिस्तर के साथ वाले सोए हुए को छोड़कर आ जाते, उसे भी लेकर आते साथ। लेकिन कलामी खुदा के अंदर लिखा है बड़ा ज्यादा है तो नाल दिन साहब भी बुलाना बड़ा जो आपके और मेरे लिए खुदा ने मुहैया किया जो चाहते हैं कि भाई अलादीन जिस बड़े को लेकर आ रहे हैं सब मिलकर खाएं, सब उस कलाम को खाएं। तो इन तमाम बातों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा आप सबको तौफीक दे कि आप हर एक बात में, हर एक इंतजामात में खुदा के लिए अपने आप को पेश करें। तो आए आज जो हमने कलाम अक़दस में से अपनी नसीहत के लिए पढ़ा, यार किसी को कहाँ से पढ़ा है? कहाँ से पढ़ा है? दूसरा सलातीन उसका 5 का
पहली आयत से 12 आयत तक हमने पढ़ा है। पूरे बात को पढ़ना था, लेकिन मुझे पता है कि ये बात आज हमसे पूरा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो वक्त है इबादत खत्म करने का जो वक्त है वो 11 बजे का है। मैसेज खत्म करने का वक्त 11 बजे का नहीं। अगर मैसेज मैं 11 बजे खत्म करूंगा तो इबादत जो खत्म होगी वो 11:30 बजे होगी। वो कितने बजे होगी? तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है 15 या 20 मिनट पहले आपको वापस ये मीटिंग दे दूं, ताकि उसके अंदर आपने जो इशारात और जो बातें करनी है, जो चंदे का गीत गाना है और जो भी बातें आप कलीसिया के साथ और आपकी दुआ करनी है, आप उस 15-20 मिनट के अंदर वो तमाम बातें कर सकते हैं। तो इसलिए इन तमाम बातों को मैं अगर लिहाज में रखता हूँ, तो आपको भी चाहिए कि इबादत का वक्त जो है वो 9 बजे का है। अगर आपका पास्टर इस बात का ख्याल रखता है कि आपने 11 बजे मैंने आपको फ्री करना है, ताकि आप अपने तमाम उन कामों को जो आपने अपने रूटीन में रखे हुए कि आपने संडे के दिन इन कामों को करना है, आप नहीं कर सके। अगर मैं आपकी बातों का ख्याल रखता हूँ, तो आपको भी इस वक्त का ख्याल रखना चाहिए कि आप वक्त पर आए, और वक्त पर जब आपको छोड़ दिया जाता है तो आप इन तमाम बातों को अपनी ख्याल में रखा करें, वक्त का पाबंदी का ख्याल रखा करें। तो हम पिछले दिनों में बात कर रहे थे, जहां पर मैंने इस बात को छोड़ा था, याद है किसी को कहां पर छोड़ा था? भूल जाते हैं आप, क्योंकि इसकी जगाली नहीं करते। आप जगाली करें तो आपको पता होगा कि मैंने इस बात को कहां पर छोड़ा। हमने देखा था कि जो खुराक थी, जो खाना था, उसे क्या किया गया है? उसे दुरुस्त किया गया है। उसके अंदर जो मौत थी, उस खुराक के अंदर, उस खाने के अंदर, नबी ने उस मौत को निकाल दिया। नबी ने उस मौत को निकाल दिया। उस खुराक दे, उस खाने दे विच जेड़ी मौत सी, उस मौत नूं किने कढिया? नबी ने। किसी रेवरेंड ने नहीं, किसी बिशप ने नहीं, किसी डॉक्टर ने नहीं, किसी स्कॉलर ने नहीं, बल्कि एक उस जमाना का एक नबी था जिसका नाम अलीशा था। जब यहाँ पर जो खुराक है, उस खुराक के, उस खाने के अंदर मौत है, उस मौत को नबी ने निकाला, और नबी के पास जो मौत को निकालने का तरीका है वो आटा है। वो क्या है? आटा। उसने आटा उस खुराक के, उस देग के अंदर डाला और फिर क्या की? मौत को निकाला। और ये आटा जो है, ये आपके और मेरे खुदा की तस्वीर है। मैंने आपको बताया था। आज तंजीमों ने, सेमिनरियों ने क्या किया हुआ है? इस खुराक, रूहानी मन्ना, रूहानी रोटी, जिसके बारे में आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने कहा, आदमी सिर्फ रोटी ही से नहीं, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है उससे। बाइबल खाने की किताब है। ये कलाम जो है, ये बाइबल जो है, ये खाने की किताब है। हिस्कियल को क्या कहा गया? हिस्कियल, ये तो मार दे और इसे खा ले, ये तेरे मुंह को मीठा कर देंगे। यूना को क्या कहा गया? यूना, ये किताब ले, इसे खा ले, ये तेरे मुंह को तो मीठा करेगी, लेकिन तेरे पेट को कड़वा कर देगी। और जब तेरे पेट को कड़वा करे तो फिर तुझे कौमों पर, कबीलों पर, उम्मतों पर, बादशाहों पर क्या करना है? इस किताब की, इस अम्बियाना कलाम की, नबी के पैगाम की, जो नबूती कलाम है, इसको बादशाहों के सामने बयान करना है, कौमों के सामने बयान करना है, उम्मतों के सामने बयान करना है। इस किताब को खाने की जरूरत है, इस अम्बियाना पैगाम को खाने की जरूरत है। आज सेमिनरियों ने, डॉक्टरों ने, रेवरेंडों ने, बिशपों ने, तंजीमों ने क्या किया है? इस खाने के अंदर, इस रूहानी मन्ना के अंदर क्या किया है? मिलावट कर दी है, मौत को पैदा कर दिया है। लोग आजकल, मौत क्या है? कलाम की नाफरमानी। जब गुनाह क्या है? कलाम का इनकार करना, कलाम पर इत्काद ना रखना। जब आप कलाम पर इत्काद नहीं रखते, ईमान नहीं रखते,
कलाम को अपनी जिंदगी में नहीं रखते तो ये गुनाह है। नबी ने कहा ज़िना करना, सिगरेट पीना, शराब पीना, दूसरी चीजें ये गुनाह नहीं है। गुनाह क्या है? कलाम का इनकार करना। आदम ने क्या किया? अब अपनी बीवी के स्वाद से उन्होंने इनकार कर दिया। जब कलाम का इनकार किया, फल खाया, फिर मौत आ गई। पहली चीज क्या होती है? कलाम का इनकार करना। सिगरेट पीना के बाद ही गल लेना, पहले इनकार किया जाता है। केड़ी गल का? कलाम के लिए है कि नशा ना कर, ये कलाम है। फिर अगली गल नशा, सिगरेट पी। पहले जब आप क्या करते हैं? उस आयत का इनकार करते हैं, सिगरेट फिर पीते हैं। ये क्या है? इन कलाम का इनकार किया। फिर अगला काम, गुनाह ये है। नबी कहता है ये गुनाह है। लोगों ने, सैनरियों ने कलाम का इनकार किया। उन्होंने कहा बाल काटना कोई बड़ी बात नहीं है, मेकअप करना कोई बड़ी बात नहीं है, बाल डाई करना कोई गुनाह नहीं, यानी ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई बुरी बातें नहीं है। अगर कोई डाई कर रहा है बुरी बात नहीं है, गुनाह नहीं है। अगर कोई, लेकिन नबी ने क्या कहा याद है? किसी लोग कहते हैं नबी ने तो कहा मैं वाल रखने के बारे थानू कोई कोड नहीं देता, बाइबल च मैं कोई गल थानू नहीं दसदा। लेकिन नबी ने कहा था। नबी कहाँ गया? नबी कहता मैं हेल में गया। नबी जब वो 14 साल का था, ब्रानम जब 14 साल का था, जब फैर लगा तो वो कहते हैं, ब्रानम कहते हैं कि मैं हेल में चला गया। मैं चलाया, मैंने अब्बा अब्बा कहा, मैंने डैडी डैडी कहा, लेकिन डैडी वहां पर नहीं था। मैंने मामा मामा कहा, लेकिन मामा वहां पर नहीं थी। मैंने खुदा को पुकारा और कहा खुदा मुझे यहाँ से निकाल। कहता मैंने क्यों कहा? कहता वहां पर मैंने क्या देखा? मैंने वहां पर ऐसी औरतों को देखा जो बिल्ली नुमा आंखों की तरह, जिन्हें अज लैंड ला ला के भैन ने अखा बनाई होंगे भरावां ने, यही अखा ने उन्होंने नौ वड्डे वड्डे चड़ेलों की तरह। उन्होंने अपने मुंह से रंग थप थप के उन्होंने अपने मुंह ही खराब किए। उन्होंने अपने वाल डाई करके कितो ब्राउन कितो कुछ कितो, क्या किसी को जानवर देखा हो? मजा ताड़े किन्ने लोगों ने मज की पूछे का मुंडा जरा थला दुमची होंगी किस तरह की होंगी, शायद सारी मज काली हो पिछों वो चिट्टा ही हो। इसे तरह कई भरावां ने भैनों ने जो वाल ब्राउन किए होंगे, जो चिट्टे किए होंगे। ये क्या है? नबी ने इन बातों को देखा। और जब वो रूहे जो इस वक्त कैद में उसमें बयान करते तो कहते हैं मैंने जब वो स्टोर में गया तो वहां पर जब मैंने औरतों को देखा तो मैंने कहा ये तो मैंने कहीं देखी है। फिर नबी को याद आया कि मैं जब हेल में गया था तो मैंने इन औरतों को वहां पर देखा था। फिर नबी ने कहा मुझे वो बात याद आई कि वो रूहे जो सदूम और अमूरा के दिन की रूहें थी वो क्या है? वो ऊपर आ गई है। वो बुरी रूहें अब ऊपर आ गई जो हेल के अंदर थी, आज इस रूहें जमीन पर काम करती हुई नजर आ रही है। वो मेकअप की सूरत में यहाँ पर बहनें नजर आ रही है। वो भाइयों की सूरत में आज जो भाई भाई से, एक शख्स आदमी से ब्याह कर रहा है, भाई कहना तो मैं कहता बुरी बात। एक आदमी से ब्याह कर रहा है, एक औरत से ब्याह कर रही, वो सदूम अमूरा की हालत। आज इस रूहे जमीन पर वो रूहे आ गई और उन आदमियों और उन औरतों के दरमियान काम कर रही है जो अपने बालों को क्या करे कि तो ब्राउन के दो चिट्टे के दो हरे के दो फलन केड़े केड़े रंग। ये वो बुरी रूहें हैं और उनमें होकर काम कर रही, उनमें होकर काम कर रही। और ये क्या है? खाने दे विच मौत दा आ जाना। नबी आया, अलीशा आया, उसने क्या की? उस मौत को आपके और मेरे जमाना का नबी आया, उसने क्या किया? बता दिया लोगों को कि ये मौत है, कलाम का इनकार करना मौत है। और उसने क्या किया? फिर इसी कलाम को उस कलाम के अंदर डाल दिया ताकि ये मौत को बाहर ले आए। उनको बताया कि नहीं, ग्रंथियों के अंदर ऐसा नहीं, ऐसा लिखा है। तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? कलाम का इनकार कर रहे हो और कलाम का इनकार करना मौत है। हवा ने इनकार किया, मौत के अंदर चली। आदम और हवा के सिवा से आज पूरी नस्ल इंसानी जो है मौत के अंदर चली गई। बल्कि क्या हुआ? नबी बताते हैं, ब्रानम बताते हैं, ना सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि तमाम जानवर भी मौत के अंदर चले गए।
ब्रदर ब्रानम बताते हैं कि उस वक्त बेरी का कांटा नहीं था। हो गया क्यों जी गल बेरी दे कंडे होंदे ने ना, वो ब्रदर ब्रानम दसदे ने बेरी का कंडा भी नहीं सी। और ब्रदर ब्रानम बताते हैं कि कांटा क्यों नहीं होता था, कि कंडा क्यों नहीं होता। कंडा इस करके नहीं सी होंदा क्योंकि जिथे पानी होंदा है फिर उथे खुश्की नहीं होती। और जब आप देखते हैं कि जिस ऊपर में से तने में से छोटा सा तना निकले उसमें पानी ना हो तो वो तना जो अभी निकल रहा है तो वो क्या होता है, अभी छोटा ही है, वहां पर नमी नहीं है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, ब्रदर ब्रानम कहते हैं वो कांटा बन जाएगा। आज ये पानी क्या है, कलाम है। जिस जिंदगी के अंदर ये पानी नहीं है, जिस जिंदगी के अंदर ये कलाम नहीं है, वो कांटा बन जाता है, वो खानदान के लिए कांटा बन जाता है, वो कलीसिया के लिए कांटा बन जाता है। ते कंडे जड़े होंदे ने वो चुभण वास्ते होंदे ने, किसी नूं बेहतरी वास्ते नहीं होंदे, वो नुकसान देने वास्ते होंदे। और आज अगर आपकी जिंदगी में ये पानी नहीं है तो इस पानी को मांग लो। ये पानी खुदा का कलाम है। कंडियां नूं जेड़ा ताड़ी जिंदगी दे अंदर ताड़ा हिस्सा कंडा बन रहा उन्हें खत्म कर दे। ये पानी से उस कांडे को, उस कंडे को खत्म कर देगा। तो बात कर रहे थे खुराक ठीक हो गई है, खुराक ठीक हो गई, एक कांदे नहीं ठीक हुई। फिर जो खुराक ठीक हुई है तो फिर अगला काम नबी ने की कीता है, उन्हें क्या, उन्हें इस खुराक को वंड दो, इस खुराक को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ब्रदर ब्रानम के पास जब ये पैगाम आया, जब ये खुराक आई तो उसने क्या किया, उसने ये पैगाम अकरम के हाथों में दे दिया, उसने ये पैगाम साजिद के हाथों में दे दिया, उसने ये पैगाम आशिक के हाथों में दे दिया, उसने ये पैगाम अकमल के हाथों में दे दिया, उसने ये पैगाम अपने बंदा अलादीन के हाथों में दे दिया, बरकत के हाथों में दे दिया। क्या कर अब इसे एक कटेगा नहीं, ये फिर भी बाधी जाएगा। जितना मर्जी बंडी जाओ ये नहीं कटना, ये अब कम होने वाला नहीं है। लोग भी समझते हैं शायद घट जाएगा, लेकिन ये कम नहीं होगा। हम जिस दिन के अंदर रह रहे हैं, छठा दिन, और छठे दिन के अंदर डबल खुराक, डबल खुराक है इस दिन के अंदर। तो उसे यहाँ पर हमने देखा कि अब इसे तकसीम कर, ते तकसीम करन तो बाद ये अगली चीज जेडी आज असी देखी है, जेडी पढ़ी है, वो क्या है, कोड़ का जिस्म तो दूर होना। किसका? वो बदन जिसके ऊपर कोड़ है, वो बदन जिसके ऊपर क्या है, कोड़ है। कोड़ का खत्म होना है, जिस्म का तब्दील होना है। मेरी बात समझ नहीं है? जो खुराक ठीक हो गई है, खुराक ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਲਫਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉੱਡਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ बदन बदल जाएगा तो फिर होएगा कि फिर रैप्चर होगा। जब बदन तब्दील हो जाएगा, बदन की तब्दीली होगी, फिर एलिया बन जावांगे, फिर अनूक बन जाएंगे, फिर इस रूए जमीन पे नहीं रवांगे, फिर आसमान पे उठाए जावांगे। असी देख रहे हैं तस्वीर के खुराक भी ठीक होगी, मंडी भी गई है, ते हुण बदन का तब्दील होना आ गया। बदन का तब्दील होना, आगे जो अगला हिस्सा है इसमें हम देख रहे हैं कि बदन की तब्दीली है, बदन की तब्दीली है। कोड़ जो है इसका खत्म होना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनना मैं दे तो थक तुझी गया। तो आज हमने यहाँ पर जो पढ़ा शाहे आराम के बारे में, आज हमने दूसरा सलातीन उसके 5वें बाब में से पढ़ा। दूसरा सलातीन उसका ते ताड़ा ते मेरा रैप्चर भी 5वां रैप्चर, ताड़ा ते मेरा रैप्चर भी मेरे ख्याल में भाई आशर ने जो अपने चर्च का नाम रखा वो भी ग्रेस रैप्चर रखा है, रैप्चर ग्रेस या ग्रेस रैप्चर, जिसका मतलब है फजल आला, फजल आला उठाया जाता। पहला रैप्चर जो है वो हनूक का, दूसरा रैप्चर जो है एलिया का, तीसरा रैप्चर आपके और मेरे खुदाम का, चौथा रैप्चर मुकद्दसीनों का, तमाम अंबिया का। दो जेड़ा कहने आसमानो अपने सारे
ऐ फाटको अपने सारे ऊंचे भी गाने हैं ना। ऐ फाटको अपने सारे आसमानों ऊंचे हो जो, क्योंकि साडा खुदावन साडा रब्बी साडा बादशाह सानू लेके उन्हें 6 डायमेंशन च आ रहा है। ऐ आसमानों अपने सारे दाऊद दे कोले मुकाशफा हैगा। आमीन। इसलिए जो कह रहा है ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे क्यों करो? क्योंकि जलाल दा बादशाह यीशु बादशाह जेड़ा जलाल दा बादशाह जो आसमान ते गया ते अपने नाल इन्हां तमाम अंबिया नु भी लै गया, इन्हां तमाम कसीना नु भी लै गया। हालेलुया हालेलुया। तो हम देख रहे थे ये चौथा रैप्चर था कसीनों का। तो पांचवा रैप्चर आप लोगों का, पंजवा बाप पंजवा रैप्चर, पंजवा बाप पंजवा रैप्चर, तो छेवां रैप्चर किंदा है पता है? सुकाशवा 11 बाप के फिर मूसा ते एलिया, 6 रैप्चर ने। कितने रैप्चर ने? 6। समझ लग रही गल दी? तो यहाँ पर आज जो हमने पढ़ा, यहाँ पर लिखा है नुमान, जिसकी हेडिंग जो यहाँ पर लिखी गई है वो लिखा है नुमान कोड़ी को शिफा मिलती है। नुमान कोड़ी, नुमान जो है ये गैर कौम का एक शख्स है। नुमान जो है ये गैर कौम का एक शख्स है, ये इस्राएली नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं मेरी बात? नुमान क्या है? ये गैर कौम का शख्स है, ये इस्राएली नहीं है। ये अराम, जो मुल्क के अराम है, शाहे अराम यानी अराम दे बादशाह का एक खास बंदा है। उन्हें एक खास बंदा है, यानी जेड़ा अराम दा बादशाह है। अरामी सीरिया यानी मौजूदा शाम, मौजूदा शाम मुल्क के बारे कितने लोग जानते हैं? शाम मुल्क भी है ना। कोई बाइबल जड़ी है, कोई ये अलफलाला कहानी नहीं कि इनके बारे बाइबल से जिवें वो अलफलाला कहानियां दे बारे तुसी पढ़दे ते बाद जो आप कोई लाभदे ना कि किथे होया सी काम, किथे होया कोई पता ही नहीं है। लेकिन बाइबल के अंदर जो लिखा है ये कोई मन जो अलफलाला कहानियां नहीं है। बाइबल तवारीख की किताब, बाइबल शायरी की किताब, बाइबल जो है आपके और मेरे लिए शिफा की किताब है, मेडिकल की किताब, बाइबल साइंस की किताब। बाइबल के अंदर सब कुछ मौजूद है। जेडे लोग जाते ना मुख्तलिफ सब्जेक्ट रखते, मैं ऐ पढ़ना मैं ऐ पढ़ना, वो बाइबल पढ़े उन्हें सब कुछ इनके विच मिल। बाइबल के अंदर सब कुछ है, बाइबल के अंदर सब कुछ है। बाइबल हर एक चीज के बारे में आपको बताती है, सिखाती है। बाइबल आसमान पर जो फलकियात के ऊपर, ये फलकियात की किताब, फलकियात के बारे कुछ जानना है तो वो भी इहदे विचों पढ़ के सकते हैं, वो भी जान सकते। लेकिन उन्हें जानने वास्ते तुहाडे कोल नबी दा होना चाहिए। बाइबल पत्थरां दे बारे भी तुहानूं दस सकदी। लोग जानते हैं जियोग्राफी का इलम वास्ते पत्थरां दे बारे जानना कि क्या की है पत्थर है इंसान है, दिन विच की मिलेगा, उनके चों की निकलेगा। ये बाइबल के बारे में भी आपको बताया कि आपके मेरे ज़माना के नबी ने आपको हर एक चीज़ के बारे में बताया। क्यों? क्योंकि बाइबल जो है खुदा दा कलाम नबी को लाना, नबी होते बारे तो दस सकते, इसलिए नबी का आपके पास होना जरूर है। तो ये शाम, मुल्क के शाम जो है, मुल्क के शाम के बादशाह का एक शख्स शाहे अराम यानी शाम के बादशाह का लश्कर, जो उसकी फौज है, शाम के बादशाह की जो फौज है उसका एक सरदार है जिसका नाम नुमान है। उसका नाम क्या है? नुमान। अराम की फौज का जो सरदार है, जो कमांडर है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। ताड़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन? हम पाकिस्तान की गल कर रहे हैं, वो क्या है ये सारा चीफ ऑफ आर्मी कमर जवेद। मैं इसका कहने तो याद रहे इन्हां गल्लां। पाकिस्तान के अंदर जेड़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कौन है? कमर जवेद। ते शाम दा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन सी? नुमान। आराम दा बादशाह वो ते बादशाह है। हाँ क्या है? सरदार जो है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, कमांडर जो है वो नुमान है। बादशाह जड़ा है
ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਕੌਣ ਹੈ ਕਮਰਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ नाम नुमान है और नमाज अपने आका के नजदीक अपने बादशाह के नजदीक अपने खुदावन के नजदीक क्या है वो मुअज़्ज़ज़ है और मुकर्रम है अपने बादशाह के नजदीक वो बड़ा इज्जत के लायक है बादशाह उनकी बड़ी उहदे नाल बड़ा प्यार करदा है बड़ी इज्जत करदा है बड़ी उन एहतराम की निगाह के नाल उन्होंने बड़ा रिस्पॉन्स देता है बादशाह इसके लिए बड़ा खास शख्स है लिखा है क्योंकि खुदा ने उसके वसीला से आराम को फतह बख्शी थी क्या किया था खुदावन ने उसके वसीला से आराम को अब ये गैर को मैं लेकिन फतह देने वाला कौन होता है वो आपका और मेरा खुदा ही ठीक है खुदावन ने आराम को मुल्के शाम को किसके जरिए से फतह दी यार ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਿਆ क्या किया था उसे शाम के मुल्के शाम को किसके जरिए से फतह दी नुमान के जरिए से किसके जरिए से नुमान के जरिए से फतह दी ये जरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना पाकिस्तान में भी बड़े चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है लेकिन चंद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफां नूं बड़ी कदर इज्जत की निगाह नाल देखा जाता जिवें राहील शरीफ को लोग बड़ी इज्जत देते हैं कहते हैं कि राहील शरीफ जो है पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो कमाल ही उनके बगैर घाटी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ऐसा कहते हैं उसको बड़ी इज्जत देते हैं तो इसी तरह ये भी शाम के लिए बड़ा खास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था और उसके बारे में लिखा है वो जबरदस्त सूरमा भी था ये जबरदस्त सूरमा भी सी एक खाली ये नहीं सी कि पीछे खलो के लोगों को हिदायत करता सी फौजियां बल्कि आप भी जंग लड़न वाला ये बड़ा सूरमा था जंगजू था लेकिन एक गल का घाटा सी घाटा की सी लिखा है लेकिन कोड़ी था क्या था क्या था ये नुमान जो है ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ये क्या था ये कोड़ी था ये क्या था कोड़ के बारे में अगर आप देखें तो कोड़ के बारे में अहबार की किताब में लिखा है कोड़ एक ऐसा मर्द है कोड़ एक ऐसा मर्द है जो इस्राएलियों के लिए क्या था कि जिस शख्स को कोड़ हो जाता था उसे नापाक करार दिया जाता था उसे क्या किया जाता था घरों बाहर ना सिर्फ घरों बाहर बल्कि बस्तियों बाहर ना सिर्फ बस्तियों बाहर बल्कि पिंडों बाहर कढ़ दिता जाता उन्होंने पिंडों भी बाहर शहरों भी बाहर ताकि वो ना हो कि इनके स्वापना कोई दूसरा कोड़ी ना हो जाए कोड़ जो था वो एक अछूती बीमारी थी और ना सिर्फ अछूती बीमारी था बल्कि इस्राएलियों के लिए एक ऐसी बीमारी था कि वो जिस शख्स को कोड़ हो जाता था उसे नापाक समझे जाते वो लोग जिनको कोड़ होता था वो नापाक होते थे अगर कोई शख्स सोफे पर बैठता तो सोफा जो सोफा नापाक हो गया तो भी फाड़ अगर वो गिलास नूं फड़दा है पानी पीने वास्ते तो गिलास जे रोटी वाले भांडियां नूं हथ लांदा है तो रोटी वाले भांडे कोई जिस चीज को छूता है वो नापाक है अब अगर कोई पाक चीज नापाक चीज को छुएगा तो वो भी कोई पाक शख्स अगर नापाक चीज को छुएगा तो वो भी नापाक हो जाएगा इसलिए कोड़ी को क्या करते थे इस्राएली लोग शहर से बाहर भेज देते थे उस कोड़ी को फिर शहर के अंदर रहने की इजाजत नहीं उस कोड़ी को
शहर में रहने की इजाजत नहीं थी, वो नापाक होते थे। और नापाक के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको वो बात याद हो, आपको मत्ती 15 बात याद हो। मत्ती 15 बात के अंदर क्या लिखा है? एक औरत जिसका तल्लुक कहां से था? सूरफनीके से था। वो सूरफनीके के रहने वाली औरत किसके पास आई? आपके और मेरे खुदावन के पास आई। वो क्या थी? इस्राएली थी। वो क्या थी? वो बोलो तो सही। वो की थी? मैं खत्म कर देना तुम साथ पैर। वो क्या थी? वो गैर कौम थी। वो क्या थी? वो गैर कौम की थी। और उस औरत ने जब आपके और मेरे खुदावन को पुकारा, उसे कहा, ऐ इब्ने दाऊद। यीशु ने सुनी है का? इब्ने दाऊद, मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, दाऊद का तल्लुक जो है वो किसके साथ था? इस्राइल के साथ। दाऊद बादशाह किसका था? सऊदी अरब दा, दुबई दा, शारजा दा, कुवैत दा, पाकिस्तान दा। वो किसका बादशाह था? वो इस्राइल का बादशाह था। वो इस्राइलियों का बादशाह था। वो किनका बादशाह था? इस्राइलियों का। ते जे अगर फंडिंग करेगा तो किन्ना नु करेगा? अगर वो आप कुछ देना लेना चाहेगा तो किन्ना नु देवेगा? किनको? अगर अमूदी बादशाह है तो किन्ना दा बादशाह है? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ अपना मुतालबा कर सकते हैं कि साड़ी गैस नहीं आनी, हम गैस नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारा बादशाह नहीं है। सानू किसने को जाना पड़ेगा? किसको कहना पड़ेगा? क्योंकि हमारा बादशाह इमरान खान है। इसी तरह ये सूरफनीके की औरत यीशु को क्या कह रही? इब्ने दाऊद, इब्ने दाऊद। अगर दाऊद इब्ने दाऊद है, आप पर मेरा कुरान इब्ने दाऊद है, तो वो फिर किन के लिए है? वो 1000 साल बादशाही में इस्राएलियों के लिए है। वो इब्ने दाऊद है तो वो सिर्फ इस्राएलियों के लिए है। दाऊद इस्राएल का बादशाह। तो यीशु इब्ने दाऊद है तो वो इस्राएलियों के लिए। यीशु 3 अलकाब से आया, इब्ने आदम के लक़ब से आया, तो वो इब्ने आदम की सूरत में 33.5 साल जिंदगी में था और वो इस्राएल के अंदर था। यीशु जो बदन के अंदर थी तो सिर्फ इस्राएल के अंदर थी। फिर यीशु एक और लक़ब के नाल आया। वो कौन सा लक़ब है? लेकिन वो कब शुरू हुआ इब्ने खुदा वाला लक़ब? वो 53 मसीही में, वो इफसस की कलीसिया के पहले दिन से लेकर वो लदीके के रैप्चर तक, वो जब तक आप उठाए नहीं जाते, आपका और मेरा खुदा क्या कर रहा है? आपके दरमियान इब्ने खुदा वाले लक़ब के साथ काम कर रहा है। इस्राएलिया नाल इब्ने आदम दे लक़ब नाल काम कीता, साडे नाल गैर कौमां दे नाल इब्ने। जो वो इब्ने आदम था वो क्या था? एक नबी था। जब वो इब्ने आदम था फिर क्या था? नबी था। और जब वो एक नबी था तो वो इस्राएलियों के लिए एक नबी था। वो इस्राएलियों के लिए कह सकते हैं यीशु नबी के नहीं। सामने और नहीं की क्या तू लग रहा है वो नबी जिंदे बारे क्या गया जिला दिला दे। वो एक नबी था। इब्ने आदम की सूरत में वो एक नबी था। इब्ने खुदा की सूरत में वो क्या है? वो सरदार काहिन है। याद है कि नहीं? सरदार मिलके सिदक सालम दा बादशाह, मिलके सिदक किंदे को लाया? 15वें बात के अब्राहम देखो 14वें बात की 15वें बात 15वें बात 14वें बात की जो इब्राहिम दे को आया तो की बन के आया? सालम का बादशाह। वो मिलके सिदक सालम का बादशाह जो था वो सरदार काहिन बनकर आ गया। वो सरदार काहिन बनकर आ गया उनके पास। उसी के पास जब आया तो उसको उसने शहरबानी दी, उसको मैं और रोटी दी। आज वो जब इन कलीसिया जमानों के अंदर है तो वो क्या है? इब्ने खुदा। और आज फिर एक सरदार काहिन वो क्या कह रहा है? वो मरियम मगदलीनी को कह रहा है कि मुझे ना छू, क्यों ना छू, मैं सरदार काहिन वाली खिदमत सर अंजाम देंगे। सरदार काहिन जब खून लेकर पाक तरीन मुकाम पर जाता था तो फिर वो अपने आप को बचा कर जाता, कहीं ऐसा ना हो कि किसी नापाक चीज को मैं लग जाऊं या नापाक चीज मुझे छुए
मैं नापाक हो जाऊं, जब मैं पाक तरीन मुकाम पर जाऊं तो वहां पर नापाकी की हालत होगा, तो फिर क्यों है? वो क्या कह रहा, मुझे ना छू। आज वो आपके दरमियान आपका सरदार काहिन है, वो अपने ही खून को लेकर आपके और मेरे लिए वो बाप के लिए वो सरदार काहिन खून लेके जाना ते की करदा सी, वो 7 दहा छिड़कदा सी। वो जो अज सरदार काहिन की सूरत च उन्हें खून लिया अपना, ते उन्हें इफसस दी कलीसिया ते किन्ने दे छिड़क दिता, उन्हें खून लिया। क्यों? क्योंकि सरदार काहिन आज वो इब्ने खुदा है, उसने खून लिया और सरदार काहिन की हालत में उसने इफसस की कलीसिया पर छिड़क दिया। उसने खून लिया और स्मुर्ना की कलीसिया पर छिड़क दिया। उसने खून लिया परगमन की कलीसिया पर छिड़क दिया। उसने खून लिया थुआतीरा की कलीसिया पर छिड़क दिया। उसने खून लिया सरदीस की कलीसिया पर छिड़क दिया। उसने खून लिया और फिलदिल्फिया की कलीसिया पर छिड़क दिया। और उसने खून लिया आज लौदीकिया की कलीसिया पर हम पर छिड़क दिया ताकि हम पाक हो जाए, ताकि हम बात कर रहा था नापाक की। सुरफनीके की औरत आई यीशु के पास, इब्ने आदम अपने दौद कहकर पुकारी, यीशु ने नहीं सुना। लेकिन जब उसने कहा ऐ खुदावन, ऐ खुदावन, जिन्होंने यीशु ने अपना मालिक जान लिया, जो यीशु ने अपना खुदावन मान लिया, तो फिर यीशु ने उनकी गल सुनी। शगिर्दा ने क्या होने दी सुने दी सुन, ये रौला पाई जाती। तो यीशु ने उन्हें की क्या कि मेरी बेटी जो है बीमारी की हालत है, तो तू उनके वास्ते शिफा का हुक्म कर। आखिर मेरे खुदा ने क्या कहा, लड़कों की रोटी, खुदा के बेटों की रोटी, शहजादों की रोटी, ये कलाम जो इनके लिए था, इस्राएलियों के लिए था, ये लड़कों की रोटी जो है, ये कुत्तों को डालना, किन्नानू कुत्ता नापाक था, किन्नानू कहन दिया, बहन औरत नू दिया, उसको किसके साथ तशबीह दी गई, नापाक। गैर कौम जो थे वो नापाक के साथ गिने जाते थे। याद है यूनान की क्या गया, नैनवा च जा, नैनवा की सी, इराक सी, तू इराक दे अंदर जा, इराक की है गैर कौम, गैर कौम इसराइल के नजदीक नापाक है। उन्होंने पता है इन्हां दे दरमियान असीं नहीं जाना, इन्हां दे दरमियान असीं उन्हां दे वास्ते खुदा ने एक नबी रखा जरा इसराइल दे विच ते गैर कौमां च काम करना सी। वो एरिया जो था वो गैर कौमों और इसराइल के लिए था। कदी वो इसराइल के अंदर ते कदी सातपति बेवा दे, कदी वो सातपति, कदी वो इसराइल के अंदर, कदी वो शनीम। आपके और मेरे जमाना के लिए खुदा ने एक एरिया रखा हुआ था। तो बात कर रहा हूँ, ये गैर कौम लोग जो थे ये नापाक समझे जाते, क्या समझे जाते थे, नापाक समझे जाते थे। क्या समझे जाते थे, नापाक थे। तेरा ने पाकी वास्ते भी खुदा ने बंदोबस्त इन्होंने पाक इंज कर। हर कोई पाक पता किस तरह होता है, खुदावंद दे नाम दे, यीशु दे नाम दे नालों पाक, कलाम दे नालों पाक होता है। तो यीशु जो है वो कलाम, आमीन। तो बात कर रहा था कि वो कोड़ी था, वो नापाक था, और लिखा है वो अपने कोड़ की हालत में, जब वो कोड़ी है तो उसने क्या किया, अरामी दल, अरामी दल से मेरा क्या है, समझ लगी दल के, अरामी दल पाकिस्तानी फौज, अराम दी फौज, दल की ग्रोह, फौज, लश्कर, अरामी दल, अरामी फौज यानी शाम दी फौज, समझ लग रही कि नहीं लग रही? अरामी दल बांध कर निकले, यानी वो एक लश्कर लेके निकले, वो एक फौज लेके निकले थे, और इस्राएल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके लिया। अराम ने, शाम ने क्या किया, इस्राएल पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया,
और जब वो फतह पाकर वापस आ रहे हैं वहां से एक छोटी लड़की को लेकर आ रहे हैं। वहां से क्या कर रहे हैं? इस्राएल में से एक छोटी लड़की को लेकर आ रहे हैं। और जब उस छोटी लड़की को लेकर आ रहे हैं, आए तो लिखा है वो छोटी लड़की असीर करके ले आए थे। वो नमान की बीवी की खिदमत करती थी। ये छोटी लड़की क्या कर रही है? नुमान की बीवी की खिदमत कर रही है। किसकी खिदमत कर रही है? आपके और मेरे खुदा ने कहा क्या करो? अपने मालकों के। अब ये क्या कर रही है? अपने मालिक के ताबे है। ये छोटी लड़की जो है, ये मैसेज बिलीवर जो छोटी कलीसिया है, बढ़िया 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 कलीसिया, कैथोलिक दी कलीसिया, लूथरन कलीसिया, साल्वेशन आर्मी दी कलीसिया, यूपीसी दी कलीसिया, बढ़िया बढ़िया कलीसिया। ये क्या है? आज कलाम को नापाक, कलाम का इनकार करने के सबब से नापाकी की हालत में है। कलाम का इनकार करने के सबब से इस हालत में है, ये नापाकी की हालत में है। लेकिन एक छोटी लड़की है, एक छोटी कलीसिया है, एक छोटी कलीसिया है, एक छोटी कलीसिया है। मैसेज के लोग जो थोड़े से लोग हैं, ये छोटी कलीसिया, इसमें से एक लड़की जो है वो क्या कर रही है? नुमान की बीवी की खिदमत कर रही है। और जब वो खिदमत कर रही है तो वो वहां पर एक एवेंजलिज्म कर रही है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक मैसेज बिलीवर शख्स जहां पर भी होगा वो एवेंजलिज्म करने से बाज नहीं आएगा, क्योंकि आपके और मेरे खुदावन ने ये किताब हमें दे दी है। मुकाशा 10 बाब की 8 आयत के मुताबिक, उसकी 9वीं 10वीं 11वीं आयत के मुताबिक ये खुली किताब, ये किताब बाइबल जो है, नबी के पैगामात जो है वो हमें दे दिए गए हैं। किस लिए दिए गए? ताकि हम इन्हें खाएं। खा के पेट से नहीं रखना, जो पेट से रहेंगे ना तो फिर खराबी लगेगी, फिर दर्द होनी शुरू हो जाएगी, फिर गैस भी हो सकती। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਾਬੀ ਲਾ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕਿਤਾਬ ਖਾਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਗਲਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂरत है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद बीमार ही ना हो। इस करके जरूरत है जो कुछ सुनते हो इसे, इसकी जगाली किया, इसे बयान किया करो। ये छोटी लड़की गुलामी की हालत में है। किसकी हालत में है? कलाम दी अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। एक हुंदा मुलाजम 8 घंटे काम किया, उस बाद अपनी मर्जी नाल जिंदगी जी लेंदा। लेकिन जिहड़ी गुलामी है, ये जिन्नी देर तक तुहाडी जिंदगी, जिन्नी देर तुसीं गुलामी दी हालत च जे, तुसीं हर वक्त जो उन्होंने कहना वही करना है। ना तुहाडी अपनी नींद है, ना तुहाडा अपना खाना है, ना तुहाडा अपना पीना है, ना तुहाडा अपना पाना है। गुलामी की बहुत बुरी हालत है। ये गुलामी की हालत में है, ये असीरी की हालत में है। ये लड़की, ये छोटी लड़की जब वहां पर गुलामी की हालत में है, लेकिन खिदमत के दौरान वो एक इवेंजलिज्म कर रही है, वो एक पैगाम वहां तक पहुंचा रही है। और वो पैगाम क्या है? उसने अपनी बीबी से कहा, उस लड़की ने अपनी मालकन नु क्या, नुमान कोड़ी दी बीवी नु क्या, अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के यहाँ होता, काश मेरा आका, काश ये नुमान कहाँ पर होता? उस नबी के पास होता, उस नबी के यहाँ होता जो कहाँ पर रह रहा है? सामरिया में रह। उन नबी जड़ा है वो इसराइल दे अंदर जड़ा इलाका सामरिया,
ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸਾਮਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਉਂਦਰਾ ਭਾਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖਤਮ ਨਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਮਰੀਆ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਸਰਾਇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ गैर कौमा च नबी कौन है विलियम मैरियन ब्रानम ने ये नमान ये तंजीमा दे जेड़े शोहर ने आज लोग की कर रहे ने ये छोटी दुल्हन इन्हां नूं अपना गुलाम बना ते जो बनाते ने असीर करते ने लेकिन दुल्हन होवे सही दुल्हन होवे यसू दी छोटी दुल्हन यसू दी वो कलाम बयान करने तो बाज नहीं है वो क्या कह रही है वो छोटी लड़की क्या कह रही है वो कह रही अगर मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो केंटकी में पैदा हुआ जो 6 अप्रैल को पैदा हुआ जो जेफरसन विल के अंदर था जो एरिज़ोना के अंदर था जिसके पास खुदावंद आया और खुदावंद ने मोहरों की किताब उसे दे दी अगर आज ये तंजीमों के लोग आज ये तंजीमों के जो रेवरेंड है आज ये तंजीमों के जो बिशप है एक किते उस नबी दे कोल होंदे ते इन्हां दा नापाकी वाला कोड जिहड़ा है ये खत्म हो जाता ये लड़की ये पुराने जमाना की लड़की जब हम इस वक्त को देखते हैं अलीशा के दिनों को देखते हैं तो ये अलीशा के बारे में बता रही है लोग कहते हैं कि नबी को प्रीच नहीं करना नबी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है आप लोग तो नबी का नाम बढ़ा लेते हैं आप तो नबी नबी करते रहते हैं विलियम ब्रानम करते रहते हैं लेकिन ये छोटी लड़की ये अब कोई पास्टर नहीं है ये कोई एवेंजलिस्ट नहीं है ये एक सादा सी एक मेंबर की लड़की है लेकिन ये क्या कर रही है ये नबी के बारे में बता रही है ये क्या कर रही है लोग कहते हैं तुझी विलियम ब्रानम दे गीत गाई जाने ये विलियम ब्रानम दा बाद च ना ले जाने एक ही करे लेकिन बाइबल हमें बताती है ये छोटी लड़की क्या कर रही नबी के बारे में बता रही है अगर ये नमान कोड़ी अगर ये मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो सामरिया के अंदर है अगर आज के ये लोग जो क्या आप कलाम को रद्द करने के स्वच्छ से नापाक हो गए हैं ये जेफरसन विल के अंदर जो नबी है उसके पास होते उसके पास होने से मुराद उसके पैगाम के पास होती पैगाम इनका कबूल कर देता ये कलाम को ये जो कलाम का इनकार कर रहे हैं इनका कोड जो है वो सब खत्म हो जाता ये छोटी लड़की ये नबी के बारे में बता रही है ये नबी के बारे में कह रही है कि जो सामरिया में है तो वो उसे उसके कोट से शिफा दे देता वो उसे उसके एक बदनी कोड एक बदनी कोड एक रूहानी कोड दूसरा कोड रूहानी कोड केड़ा नपाक करदा सानू जो असीं कलाम नहीं रद्द कर देते आज बहुत सारे लोग आज ये तंजीमें आज ये कलीसियाएं जो रूहानी कोड के स्वाब से नापाक हो चुकी है अगर ये आज उस नबी दे कोल होंदे जिन्ना नाम विलियम मैरियन ब्रानम ओंदे कोल इन्हां दी नापाकी दा बंदोबस्त हैगा इन्हां दी बदन दी तब्दीली दा बंदोबस्त हैगा आमीन ताकि इन्हां दा बदन पाक हो जांदा इन्हां दा बदन ऐसा बदन हो जांदा जेड़ा इन्हां नूं रैप्चर च लै जांदा अगर ये उस नबी के पास होते अगर ये उस नबी के पास होते जो सामरिया में है जेड़ा एरिज़ोना च सी 28 फरवरी 1963 च जिंदे कोल यीशु आ गया आमीन आके बदल दे विच ओनू किताब दे दित्ती की कार हुण है मोहरानी किताब जेड़ियां इहदे विच गर्जना ने वो दे दित्तियां जेड़ियां ताडे ते मेरे रैप्चर दा समान वो दे दिया अगर उसके पास होता तो इसके कोड से इसे शिफा दे देता ये रूहानी कोड जरा लगा है इनके तो शिफा पा जाते सो किसी ने अंदर जाकर आपने आका से कहा वो छोकरी वो छोटी लड़की वो छोकरी जो इस्राएल के मुल्क की है ऐसा ऐसा कहती है इस्राएल तो मुराद
खुदा दे जंगजू। आमीन। इसराइल को मुराद की है जंगजू। खुदा के जंगजू, खुदा के शहजादे, यस खुदा के। शहजादे। अगर ये उस जगह पर जो इसराइल मुल्क से आई है वो कहती कि अगर नमान जो मेरा आका है, ये सामरिया के अंदर जो नबी है जिसका नाम अलीशा है, अगर ये उसके पास होता तो फिर कोड़ नहीं सी इनू, फिर कोड़ इनू नहीं सी होना। सो आराम के बादशाह ने कहा तू जा और मैं शाह इस्राएल को हक दे। यस आराम के बादशाह ने क्या कहा कि तू क्या कर, तू जा, मैं इस्राएल के बादशाह को, इस्राएल का जो शाह है, इस्राएल का बादशाह जो है, जो किंग है, उसको हक भेजता हूं कि वो क्या करे, उस नबी को कहे और तुझे कोर्ट से पाक और साफ करे। वो कहता है कि मैं उसे एक हक भेजता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज अगर आप चाहते हैं कि आपका रूहानी कोर जो है, जो आपको नापाक किए हुए है, जो आपको रोक रहा है कि आपका बदन तब्दील ना हो, आपका बदन तब्दील ना हो, अगर आपका ऐसा कोड लग गया है तो आज एक शख्स ऐसा है जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रानम है। जैसे ये छोटी लड़की कह रही है, आज मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि उस रूहानी कोड को दूर करें, उस रूहानी कोड से शिफा पाएं, तो फिर खुदा ने आपके और मेरे लिए एक नबी को रखा है जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रानम। बेशक आज वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन कोड का बंदोबस्त करने वास्ते पैगाम इतनी, दवाई इतनी, रोग ने बलसान इतनी, और वो पैगामात हैं जो हमारे रूहानी कोड को दूर कर सकते हैं। उन पैगामों के वसीला से हम क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं, हम बदन की तब्दीली को हासिल कर सकते हैं, हम हवा में उड़ सकते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो फिर इन पैगामात पर सवाल नहीं बल्कि आमीन कहने की जरूरत है, ताकि आप आमीन कहें और शिफा पाएं। जैसे इस छोटी लड़की ने कहा, तो इस बादशाह ने, इस बादशाह के, ना तो बादशाह ने कोई सवाल किया है, ना सरदार नुमान कोड़ी ने कोई सवाल किया है, ना उसकी बीवी ने कोई सवाल किया है, बल्कि उन्होंने एक जुस्तजू शुरू कर दी। उन्होंने उस नबी के पास जाने की तैयारी शुरू कर दी है कि अब हम नबी के पास जाएं ताकि क्या हो, कोड से पाक साफ हो सके। आज मेरे भाइयों, अगर कहीं पर रूहानी कोड है तो आज नबी को तलाश करना शुरू कर दें, नबी के पैगामात को पढ़ना शुरू कर दें, ताकि आप कोड से पाक और साफ हो और हवा में उठकर खुदा उनका इस्तकबाल करें, बदन की तब्दीली को हासिल कर सके। खुदा आज के इस कलाम के वसीला से आप सबको खुदा ने चाहता हम इसे जारी रखेंगे, बाकी का अगले दिन।